हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं कि अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट टू बी 4,491 इन 2 year 3 months। ओके, 2 year 3 months। तो मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अमाउंट ऑफ मनी को, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ मनी को 11% पर एनम के रेट से उस मनी को रखा जाता है। तो 2 साल 3 महीने में उस मनी का जो रिटर्न आता है, मतलब उस मनी से जो मुझे अमाउंट मिलती है 2 साल 3 महीने के बाद, वह होता है कितना? 4,491 रुपया। कह रहा है, फिर कह रहा व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट। कह रहा है कि अगर जो सेम अमाउंट ऑफ मनी है, अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी को सेम रेट पे, बट अब क्या करना है, जहाँ पे वह 2 साल 3 महीने के लिए था, लेकिन अब 3 years के होगा। अब 3 साल में उससे मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब कितने मनी का मुझे रिटर्न मिलेगी, कितना टोटल अमाउंट पैसा मिलेगा आफ्टर 3 months। ओके, तो अब क्या निकालना है? अमाउंट निकालनी है आफ्टर 3 months। सबसे पहले आपको तो इसमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले वो निकालेंगे। तो हम क्या मान लेना है? लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, उसी को कहते हैं हम लोग सम ऑफ मनी। क्या है? ये प्रिंसिपल है, इसी को सम ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मनी है, जो धनराशि है, उसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो हमने माना लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। अब गिवन क्या दिया है? जो रेट दिया है वह 11% पर एनम के रेट दिया है, और टाइम जो दिया है वह कितना? 2 year एंड 2 year 3 months के लिए। ठीक है, 2 year 3 months के लिए। सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं? टाइम, क्योंकि हमारा रेट जो होता है एनुअली दिया है, तो हम इसको भी एनुअली कर दें, मतलब ईयर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो देखो, ईयर 2 year तो ऑलरेडी है, बट इस 3 month को, इसको हमको क्या करना है? ईयर में कन्वर्ट करना है। तो इस 3 month को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? तो देखो, या तो सिंपली है 3 month को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करो, नहीं तो आप भी जानते हो 12 month में कितने होते हैं? 1 year होते हैं। तो 1 month में कितने ईयर होंगे? तो 1/12। देन आपका 3 month में कितना होगा? देन आपका मल्टीप्लाई उससे निकल जाएगा। तो देखो, आप बता रहे हैं 12 month में होता है, शॉर्टकट समझो जाओ, 12 month में 1 year होता है। तो 1 month में कितना ईयर होगा? 1 month में कितना ईयर होता है? आप भी जानते हो 1/12। देन आपको 3 month के निकालना है, तो 3 month के लिए कितना 3 month में कितना ईयर होगा? देन 1 month में 1/2 ईयर होता है, 1/12 ईयर होता है। देन 3 month में कितना होगा? देन सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपका इतना ईयर होगा। ठीक है, तो उसी तरह देखो, तो आपने क्या किया यहाँ पे? देखो 1 × 3 gives 3/12, डिवाइड किएगा। यहाँ पे भी क्या कर दिया? 3/12। देखो 3 से 12 कितना में कट जाएगा? 4 से 3 चौका 12। तो देखो 2 + 1/4। ओके, तो 2 + 1/4। अगर देखो आप यहाँ पे 1 हिडन रहता है, या ऐसे भी समझो कि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ती। देन हमने 1 से कर दिया, तो आप क्या करोगे? दोनों का इसको ऐड करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करोगे? एलसीएम लो किसका? 1 और 4 का। जब 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम जो आएगा 4 आएगा। देन आपको 1 और 4 को इक्वल टू 4 करनी है। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम करनी है या 4 करनी, जो कहो। ठीक है, तो यह तो ऑलरेडी 4 है, बट हमको 1 को क्या करना है? 4 करना है। तो देखो 2/1, इस 1 को 4 करने के लिए क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई। देन जैसे आप डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया, आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, देन 1/4। ओके, देन 4 दूनी 8, उसके बाद /4 + 1/4। देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं ना। तो देखो 8 + 1 gives 9/4 ईयर, मतलब 9/4 ईयर्स। ठीक है, जब आपने रेट निकाल दिया, टाइम निकला हुआ है, प्रिंसिपल निकला, और अमाउंट आपको दिया है। अमाउंट दिया कितना दिया है?
4491, ठीक है, 4491 आपका अमाउंट दिया है। तो सबसे पहले आपकी क्या कैलकुलेट करनी है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करनी है। तो प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से भी होता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप चल रहे हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने। तो देखो, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू तो X हमने लिया, नहीं पता था मुझे। R की वैल्यू कितना है, 11% पर एनम दे रहा है, एंड T कितना है, तो 19/4 और बाई 100, ठीक है। तो कितना हुआ, 11 इंटू 9 99, 100 इंटू 4 400x हुआ। मतलब आपका SI निकल के आया 99/400x आया। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 99/400 आया। तो आपका तो अमाउंट तो दिया हुआ है, तो अमाउंट जो दिया हुआ है, तो आप अमाउंट के हेल्प से प्रिंसिपल इंटरेस्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI होता है, ठीक है, होता है ना। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब टोटल मनी, जिसने प्रिंसिपल हो गया जो भी आप जिससे पैसे लिए हुआ, और प्लस जितना साल के लिए पैसे लिए हो, और उस साल तक ले, उस साल के अंडर में जितना आपका ब्याज हुआ उस सारे को ऐड करके टोटल मनी जो दोगे अपने ब्याज जो भी क्या होता है, पूरी तरह से जो भी डेप्ट है, कर्ज है, उसको चुकाने के लिए, वही होता है P प्लस SI, ठीक है। तो अमाउंट तो आपका दिया है 4,491 रुपया। P आपका क्या है, X है, प्लस SI आपने अभी इवेलुएट किया है 99/400x हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो आपका जो था है या 4491 इक्वल टू, देखो यहाँ आपका मान लो 1 है, क्योंकि अभी जानते हो किसी भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे भी वहाँ पे 1 हिडन भी रहता है। तो आप क्या करोगे, सिंपली जो होता है आपको इसको ऐड करने के लिए, इसके डिनोमिनेटर को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे, 1 और 400 का एलसीएम लोगे। जैसे ही आप 1 और 400 का एलसीएम लोगे, तो आपका जो एलसीएम निकल के आएगा 400 आएगा। तो ये तो ऑलरेडी 400 है, बस इस 1 को 400 करनी है। तो 1 को 400 करने के लिए क्या करोगे, उसमें आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, x/1। इस 1 को 400 करने के लिए 400 से मल्टीप्लाई, जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो आपको नोमिनेटर में भी 400 से मल्टीप्लाई कर, क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 400 कैंसिल, देन आपका केवल x बचेगा, प्लस 99/400x, ओके। तो देखो, तो आपका कितना हो गया, 4491 इक्वल टू x इंटू 400 कितना हुआ, x इंटू 400 जो है आपका 400x/400, ठीक है, प्लस 99x/400। देखो अब आपका डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप नोमिनेटर को इजिली ऐड कर सकते हो। देखो डिनोमिनेटर कितना 400, तो ये 400x प्लस 99x, ठीक है। तो 4491 इक्वल टू 400 प्लस 99 कितना हुआ, 499x/400, ठीक है। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4491 इंटू 400/499, ठीक है, इंटू होता है आपका इक्वल टू x। देखो जब आप 499 से, देखो 499 से आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल गया कितना आएगा, तो आपका देखो आएगा 4491। मीन्स कहने का मतलब 499 से आपका 4491 जो होता है 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप चेक कर लेना। तो यहाँ देखो 981 के एक हाथ में 81 के एक हाथ में 8 हुआ, 981 81 8 कितना होता है 89, 89 के 9 हाथ में 8, और 9 जो 36, और 8 कितना होता है 44 होता है। देन 44 आपका आएगा 44 91 आया, देन आपका 9 से कैंसिल हो गया, ओके।
देन 9 इंटू 400, 9 इंटू 400 कितना हुआ, 9 चौका 36, मतलब 3600 रुपया आपका प्रिंसिपल हुआ। यह क्या निकल गया, प्रिंसिपल कहो या सम कहो, ठीक है। यह आपका निकल गया कितना, 3600 रुपया निकल के आया। जैसे ही अपना प्रिंसिपल निकल के आया तो अब तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे 3 साल के लिए, 3 साल में जो सेम अमाउंट सेम रेट पे, 3 साल के लिए सेम रेट पे अब अमाउंट कितना होगा। तो देखो आपने तो प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर, प्रिंसिपल आपका निकल गया, और रेट को तो आपको सेम रखना है, किस रेट में देना है, वहीं 11% पर एनम के 11% पर एनम के रेट से। और टाइम पहले था 2 साल 3 मंथ के लिए, लेकिन अब 3 ईयर्स के लिए टाइम जो है, कितना ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब टाइम हो गया आपका 3 ईयर्स के, 3 ईयर्स में कितना आपका पैसा होगा उस वैल्यू को इवैल्यूएट करने, ठीक है। तो देखो, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सा जो है आप फार्मूला लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का जैसे आप फार्मूला लगाओगे तो कैसे निकल गया, देखो, तो आपका सबसे पहले SI निकालो। क्यों SI क्यों निकालोगे, क्योंकि आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है इन 3 मंथ। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के वैल्यू तो आपने इवैल्यूएट कर लिया, बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P के वैल्यू आपने निकाला 3600 इंटू आर की वैल्यू कितना 11% एंड टाइम दिया 3 ईयर्स के लिए बाई 100। तो देखो, अब देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। देन जो है 36 इंटू 11 33 हो गया। 11 इंटू 33 कितना हुआ आपका जो आया 1133 जो है। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 36 इंटू 33 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 1188। मतलब आपका ब्याज हुआ, SI हुआ 1188 रुपया। जब ब्याज आपका 1088 रुपया हुआ तो अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो भी कहो। तो ब्याज कितना आया 1188 रुपया प्लस P कितना है 3600 रुपया। जैसे ही आप इसे ऐड करो कितना 8 प्लस 0 गिव्स 8, 8 प्लस 0 8 एंड 1 प्लस 6 6 1 8 प्लस देखो कितना हुआ 1188। और तो आपका 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8 और 6 प्लस 1 कितना होगा 7 होगा, ठीक है। 6 प्लस 1 7 और 3 प्लस 1 गिव्स कितना 4 हो गया। मीन्स जो होता है आपका 4788 रुपया आपका क्या होगा अमाउंट होगा आफ्टर 3 ईयर्स। अमाउंट कितना होगा 4788 रुपया होगा इन जो है 3 ईयर्स, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। मैंने एक बार और समझा, देखो क्वेश्चन देखो कि मान लो एक अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ मनी है। उस अमाउंट ऑफ मनी को कितना के लिए रखा गया है 11% पर एनम के रेट से 2 साल 3 मंथ के लिए रखा गया। जैसे ही 2 साल 3 मंथ के बाद जो होता है उससे जो अमाउंट मिलती है वो मिलता है 4491 रुपया मिलती है। बट अगर सेम अमाउंट को हम 3 साल के लिए रखें और सेम रेट पे तो मुझे कितना अमाउंट रिटर्न आएगी उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करनी है। तो आपने इवैल्यूएट किया। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें।